अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा वीवर्स, पिग जिसको अरबिक में खिंजीर कहा जाता है और उर्दू में उसको सूअर कहते हैं। अगर हम पिग को थोड़ा सा स्टडी करें पिग के बारे में, तो आज से तकरीबन कोई 100 ईयर्स अगो यानी कि 100 साल पहले यूरोप में पिग का गोश्त बहुत ही पसंद किया जाता था और आज भी पसंद किया जा रहा है। इवन सिर्फ फ्रांस में 42,000 जो है वो फॉर्म है पिग के, यानी कि इतने बड़े पैमाने पे पिग का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में पिग का जो है बड़ा इस्तेमाल है। और जहाँ पिग की हम बात करें तो पिग में चर्बी का जो एक रेशो है वो बाकी जानवरों से ज़्यादा होता है। पिग में चर्बी, फैट ज़्यादा होता है। अच्छा, जब इतने बड़े पैमाने पे पिग को ज़िबा किया जाता है तो उसकी चर्बी का क्या किया जाता होगा। तो नाज़रीन, आज से 60 साल पहले जब पिग को ज़िबा किया जाता था तो उसकी चर्बी को ख़त्म करना, ज़ाया करना एक बड़ा जो है प्रॉब्लम था। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट उसको जला देती थी। लेकिन बाद में कुछ रिसर्चर ने रिसर्च किया और पिग की चर्बी को इस्तेमालात में लाने का उन्होंने सोचा। तो सबसे पहले पिग की चर्बी को इस्तेमाल करते हुए साबुन बनाया गया। अच्छा, साबुन के कामयाब तजर्बे के बाद फिर यूरोपियन ने क्या किया, पिग को बाकायदा पैकिंग करके मार्केट में उतारा गया और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने उसको ख़रीदना शुरू किया और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उसकी चर्बी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो गैर मुस्लिम ममालिक में पिग का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग थे वो नॉर्मली गैर मुस्लिम ही थे। मुसलमान इस चीज़ से कतराते थे। अच्छा, उसी दिहाई में हुआ ये कि यूरोप में एक कानून पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो भी प्रोडक्ट बनाई जाए उसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन किया जाए। अब जिन चीज़ों में पिग की चर्बी, फैट इस्तेमाल होता था उसके ऊपर बाकायदा उसको लिखा जाता था कि यार इसमें खिंजीर की चर्बी शामिल है। तो उससे होता यह था कि जो मुसलमान लोग हैं, जो मुस्लिम जो नेशन है वो इससे कतराते थे, उनमें ममनू था ये, उस पर बैन था ये। अच्छा, यहाँ पर आपने सुना होगा कि राइफ़ल जो होती है उसकी बुलेट, वो जो है बरसग़ीर में ब्रिटिश जो है वो यूरोप से इंपोर्ट करते थे और उस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था वो समंदर का रास्ता ही बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन था। और जब समंदर के रास्ते से ब्रिटिश यूरोप से जब इंपोर्ट करते थे बुलेट को तो बरसग़ीर तक आते आते उसको महीने लग जाते थे। और फिर समंदर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि जो बुलेट का जो पाउडर है, जो बारूद वगैरह है, उसको वो ख़राब कर देता था। अब ब्रिटिश ने सोचा कि यार इसको किस तरह बचाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उस जो बुलेट है, राइफ़ल की बुलेट, उसके ऊपर चर्बी की यानी कि खिंजीर की चर्बी की तय लगा दी। और उससे क्या हुआ कि समंदर के रास्ते से बाहिफाजत सेम जो है कंडीशन में वो चीज़ बरसग़ीर पहुंच चुकी। अब यहाँ पे जो लोग थे वो मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे। अब मुसलमान तो सूअर से जो है वो सूअर का गोश्त और सूअर की चर्बी ये सब ममनू है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनमें भी कुछ लोग जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थे। अब उसका इस्तेमाल कैसे करते थे? अब बुलेट का इस्तेमाल करने से पहले दांतों से उस चर्बी को अलग किया जाता था और फिर जो है उसके बाद बुलेट इस्तेमाल होती थी। और इस चीज़ को देखते हुए जो मुस्लिम थे उन्होंने इनकार कर दिया ये करने से, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनमें जो वेजिटेरियन थे वो भी पीछे हट गए। और एक तकरीबन 75% जो लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। तो इसी चीज़ को देखते हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ने जिन प्रोडक्ट्स में पिग का इंग्रेडिएंट शामिल है उसको ममनू करार दिया गया। लेकिन अब मॉडर्न दौर है, मल्टीनेशनल कंपनीज दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में काम कर रही हैं, दुनिया में सैकड़ों हज़ारों प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। किस में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसके ऊपर मेंशन होता है, पर तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया। उस दौर में बाकायदा लिखा जाता था कि यार इसमें पिग का फैट इस्तेमाल हो रहा है, तो लोग पढ़ लेते थे और पढ़ने के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। इस तरह मल्टीनेशनल कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होना शुरू हुआ। तो उन्होंने एक और तरीका निकाला, उन्होंने डायरेक्ट लिखने के बजाय इसको ई कोडिंग दे दी। अब कोड के जरिए इंग्रेडिएंट्स का जो है उसमें लिस्ट बनाना शुरू कर दी इंग्रेडिएंट्स की कि कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोडक्ट में शामिल हैं। अब कोड जो है हर बंदा समझ नहीं सकता। अब पढ़ा लिखा इंसान भी अगर कोडिंग की तरफ जाए तो उसको भी वो समझ में नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें उसकी बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ लें और ये कुछ कोड्स आपके सामने नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। ये वो कोड हैं जो पिग मटेरियल के कोड है, जिसमें पिग का फैट या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो प्रोडक्ट में शामिल की जाती है। इसको आप जो है वो मेमोराइज कर लें और इसको आप उससे मैच कर लिया करें। किसी प्रोडक्ट में अल्लाह ना करे कोई पिग रिलेटेड चीज़ कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो और आप उसका इस्तेमाल ना कर लें। तो ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। और इसी तरह इंशाअल्लाह वीडियो का सिलसिला बरकरार रहेगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।